मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 12 के मैथ में सामतत्व और अवकलनीयता चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने इसका फर्स्ट क्लास शुरू किया था। उसमें सामतत्व के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम लोगों ने जाना था और उससे जुड़े एक दो प्रश्न भी हम लोग किए थे। तो बच्चों अब इसके आगे कुछ इससे अधिक भारी जो प्रश्न है, थोड़ा कठिन प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न है कि f(x) बराबर मॉड x माइनस 5 के सामतत्व की जांच कीजिए। तो बच्चों यहां मॉड का प्रयोग किया गया है। मॉड मींस एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज का निकालना है। तो सबसे पहले जो मॉड है उसके गुणों से हम लोग पहले परिचित हो लें, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लास है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और बच्चों मैथ में आपका कॉन्सेप्ट जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, ठोस नहीं होगा, तो मैथ में आप ऊंची इमारतें खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो मॉड आया है उस मॉड के गुणों से आप परिचित हों। देखिए मॉड x यदि कहीं दिया रहेगा और यहां पर x का मतलब है कि आपको x के बारे में पता नहीं है कि x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसका मान आपको नहीं पता है। तो यह जब मॉड x दिया रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है दो स्थितियों में, यदि x का मान पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर हो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब रहेगा, मतलब x का मान जब जीरो हो या जीरो से अधिक यानी पॉजिटिव संख्या हो, तब मॉड x बराबर होता है x। और जब x का मान निगेटिव हो, जीरो से छोटा हो, उस स्थिति में मॉड x का वैल्यू होता है माइनस x। तो सबसे पहले मॉड x का जो यह वैल्यू है, इससे आपको अच्छी तरह से इसको अपने जेहन में रख लेना है कि मॉड x क्या है, यह आप समझ लें। और दूसरी चीज इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पॉइंट है उसको देखिए कि मॉड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यदि केवल मॉड x का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो यह हमेशा जीरो होता है, इसका कम से कम मान, या इसका मान जीरो से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है। तो आपको यहां और यहां में थोड़ा सा विरोधाभास दिखता होगा, लेकिन वह विरोधाभास आपका हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर तो लिखता है कि मॉड x बराबर माइनस x भी होता है और यहां लिखता है कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि या तो जीरो होगा मिनिमम वैल्यू या जीरो से अधिक इसका मान हो। तो देखें इसको और इसको यहां पर हम स्पष्ट करते हैं कि हम मान लेते हैं तीन तरह का मान आप ले सकते हैं। क्या मान है? एक मान होता है जीरो जो बीच में है। तो जीरो के बारे में तो स्पष्ट है कि मॉड जीरो बराबर जीरो होगा, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। अब जो है जीरो से बड़ी कोई भी संख्या रहेगी, जैसे हम मॉड 5 एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, तो यदि यह पॉजिटिव संख्या है तो इस फॉर्मूले के आधार पर मॉड x का वैल्यू क्या होगा? x होगा, यानी मॉड 5 इक्वल टू 5 होगा। उसी तरह जब हम -5 का मॉडुलस निकालेंगे तो उस स्थिति में इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर x जो है जीरो से छोटी संख्या है। तो जीरो से छोटी संख्या का जब हम मॉड निकालेंगे तो मॉड x बराबर क्या होता है? -x होता है। यानी यह जो -5 है इसके आगे इस फॉर्मूले का एक और माइनस लग जाएगा और मॉड -5 इक्वल टू भी 5 आएगा। तो बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि जब मान आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसका जो वैल्यू होता है मॉड का वह हमेशा पॉजिटिव होता है या कम से कम जीरो होता है। तो इससे आप इस फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे कि मॉड x का मान हमेशा धनात्मक होता है या कम से कम जीरो होता है। अब इस पॉइंट को समझने के बाद इस प्रश्न की ओर हम आते हैं। यह मॉड x माइनस 5 है, f(x) यानी फलन का मान। तो अब यहां पर आप देखते हैं कि मॉड कहां से पार्ट होता है, तो पार्ट वहां से होगा, जैसे यहां पर -5 है तो x का वैल्यू जब हम 5 देंगे तो 5 - 5 बराबर 0 होगा। और उसके बाद जब 5 से अधिक मान रहेगा, जैसे हम 6 लेते हैं तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा। यानी कोई भी वैल्यू जो 5 से अधिक रहेगा तो 5 से अधिक में से 5 जब हम घटाएंगे तो यह मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
तो जब यह पॉजिटिव मान होगा उस स्थिति में इसका वैल्यू मॉड x बराबर x होता है, यानी जो अंदर में x माइनस 5 है उतना ही मान होगा। कब? जब x का मान या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, उस स्थिति में जो अंदर वाला जो आपका है वह उसका मान हमेशा जो है पॉजिटिव या 0 होता है, तो उस स्थिति में इसका वैल्यू उसकी के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि जब x का मान 5 से छोटा हो, तो 5 से छोटा संख्या में से जब 5 को घटाएंगे यानी कोई भी निगेटिव संख्या प्राप्त होगी। तो निगेटिव संख्या जब भी रहेगी अंदर वाला राशि, तो मॉड x बराबर माइनस x होता है, यानी जो x माइनस 5 है उस स्थिति में उसकी वैल्यू में उसके आगे माइनस लग जाएगा। तो उस फॉर्मूला के आधार पर पहले इसके मान को आप समझ लेते हैं। जब यह काम आप कर लेंगे तो यहां पर आपको आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। आपको सामर्थ्य जांच करने के लिए यह भी समझ लें कि यह दोनों जो मान है वह बहुपदीय मान है, और बहुपदीय फलन का जो है प्रत्येक बिंदु पर वह संतत होता है। लेकिन यहां पर जो 5 है, इस 5 पर इसका मान अलग अलग आ रहा है। 5 से बड़ा रहने पर मान अलग है, 5 से छोटा रहने पर मान अलग है। यानी आप जब x बराबर 5 पर इस फलन को जांचेंगे उसी से यह तय होगा कि फलन संतत है कि नहीं संतत। तो आप देखते हैं कि इसको x बराबर 5 पर ही इसके सामंतत्व की जांच आपको करना है और किसी बिंदु पर जांच नहीं करना है। यदि उस बिंदु पर यदि आपका यह संतत होगा तो पूरा फलन x सदस्य है r के लिए संतत हो जाएगा, और यदि उस बिंदु पर यदि यह असंतत होगा तो सभी के लिए तो संतत होगा लेकिन उस पार्टिकुलर पॉइंट 5 के लिए वह असंतत होगा। तो इसके लिए हम जो है x बराबर 5 पर इसका चेक करते हैं। तो LHL पहले हम निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 5 से छोटा मान लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, यानी यह लेफ्ट हैंड लिमिट है, 5 से छोटा मान रखना है। इस स्थिति में fx का वैल्यू हमको क्या रखना है? जब x का वैल्यू 5 से छोटा है तो इसका वैल्यू हमको माइनस x माइनस 5 रखना है, यानी इस स्थिति में यह माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस x, इसका वैल्यू 5 माइनस x आपको fx का वैल्यू यहां पर लेना है, इसका वैल्यू यहां पर से यहां ले लेना है। इस स्थिति में 5 माइनस का मतलब है कि इसका जो मान है अप्रोक्स वह x के जगह पर 5 रखना है। तो आपको x के जगह पर जब 5 रखेंगे तो LHL का मान आपको 0 प्राप्त होगा। अब RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, यानी इस स्थिति में x का वैल्यू 5 से थोड़ा अधिक रखना है। तो इस स्थिति में fx का वैल्यू क्या है? जब x का मान 5 से अधिक है उस स्थिति में fx का वैल्यू x माइनस 5। इस स्थिति में भी यहां पर अप्रोक्स मान जो है x का वह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 बराबर 0 आता है। तो जब LHL और RHL आपका निकल जाएगा तब आपको उस बिंदु पर यानी 5 पर f5 ज्ञात करना है। तो जब x बराबर 5 है उस स्थिति में भी इसका वैल्यू क्या है? x माइनस 5, यानी कि यहां पर आपको x के जगह पर 5 रखना है, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 प्राप्त होता है। ये तीनों मान आपको समान प्राप्त हुए हैं, यानी जो सामतत्व का नियम है वह क्या कहता है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx यानी LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx यानी कि RHL, और यह जो बिंदु है उस पर मान, यह तीनों राशियां बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब है कि x बराबर 5 पर फलन क्या है? संतत है। साथ ही fx एक बहुपदीय फलन है, इसलिए x बराबर 5 पर हमने जांच करके जब संतुष्टि हो गई हमारी कि इस बिंदु पर यह संतत है, दिस इंप्लाइड x सदस्य है r, प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत है। अब एक दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। यह प्रश्न है आपका कि f के सभी असामतत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि fx बराबर 2x प्लस 3 जब x का मान 2 से छोटा या बराबर है, और fx बराबर 2x माइनस 3 जब x का मान 2 से बड़ा है। तो बच्चों आप अपने किताब में देखेंगे इस तरह के आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसमें fx का वैल्यू अलग अलग बिंदुओं पर आपको अलग अलग दिया गया है। तो इस स्थिति में आप लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है और यह भी एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यहां पर x बराबर 2 पर फलन के सामंतत्व की जांच करना है, क्योंकि यहां पर x बराबर 2 के जो पॉइंट है उससे अधिक या उससे कम पर मान अलग अलग दिया गया है, इसलिए आपको केवल
x बराबर 2 पर चेक करने से ही पता चल जाएगा कि आसानतत्य का बिंदु क्या है। इस तरह के और भी आपको प्रश्न होंगे, उसमें हो सकता है कि एक ही प्रश्न में 2, 3 और 2 संख्या दिया रहे और उसके बीच में छोटा बड़ा का संबंध रहे। तो यदि वहां 2 अंक का यदि संबंध दिया रहेगा तो आपको उन 2 बिंदुओं पर सानतत्व की जांच करना होगा और उससे आपको असानतत्व के बिंदु का पता चलेगा। तो यहां पर हम x बराबर 2 पर चेक करने के लिए LHL निकालते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले प्रश्न में देखा, LHL का मतलब x टेंड्स टू 2 माइनस, और इस स्थिति में 2 से कम जो वैल्यू है आप देखेंगे यहां पर बड़ा छोटा का चिन्ह समझेंगे, यहां 2 से छोटा यह जो चिन्ह है छोटा का चिन्ह है, इस स्थिति में fx का वैल्यू आपको क्या लेना है 2x प्लस 3 लेना है, और यहां पर x का वैल्यू क्या लिखना है 2 लिखना है। तो आपको 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी आपको 7 प्राप्त होता है LHL का मान। फिर RHL की स्थिति में यहां पर क्या होगा, यहां 2 माइनस था, यहां पर होगा 2 प्लस fx। इस स्थिति में आपको मान क्या लेना है 2 से अधिक, तो 2 से बड़ा जो x का वैल्यू होने पर fx बराबर क्या है 2x माइनस 3, यानी fx के जगह पर हम रखेंगे 2x माइनस 3 और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों जब आप देखेंगे कि LHL RHL के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपको x बराबर 2 का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही दोनों मान आपका नहीं मिल रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 पर फलन समतल नहीं है, यानी कि x बराबर 2 पर समतल नहीं है, लेकिन 2 से छोटा या 2 से बड़ा जो मान है उस पर समतत्व होगा, क्योंकि यह एक बहुपदीय फलन है। तो लास्ट में लिखेंगे परंतु x सदस्य है r, यानी रियल वैल्यूज के लिए -2, मतलब इस 2 पॉइंट को छोड़ के प्रत्येक बिंदु पर फलन समतल है। बच्चों आप देखते हैं कि जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। यहां पर जब आप YouTube चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपको साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जो फीडबैक आता है वो किस माध्यम से आएगा, वह आएगा आप लाइक करेंगे इस चैनल को, इसको आप शेयर करेंगे और आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या आपको क्या परेशानियां आ रही हैं। तो यदि आप इससे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको इस चैनल का और भी बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे और आप बेहतर ढंग से इस चैनल का सदुपयोग करके आप सीख सकते हैं। इसलिए आप जरूर अपने कमेंट्स डालें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमको भी फीडबैक प्राप्त हो कि आपको यह कैसा लग रहा है। धन्यवाद।